नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच एक के बाद एक बयानबाजी किसानों के द्वारा की जा रही है। किसानों को फसलों पर एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा है कि वह 24 सितंबर को महापंचायत करेंगे। किसानों की महापंचायत में जुटे किसान नेताओं ने पंजाब और केंद्र सरकार को फिर से रेल रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने वीडियो जारी कर कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर अमृतसर में महापंचायत की जाएगी। उसके बाद सुनवाई नहीं हुई तो वह रेलवे का चक्का जाम करने की तैयारी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक में जुटे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रणनीति बनाई है और आंदोलन को तेज करने पर मंथन किया है। जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है, उनका एक बयान भी जारी हुआ है। कुछ ही देर में एक बयान उनका क्या कुछ कहा गया, सरकार पर किस तरीके से उनके द्वारा निशाना साधा गया, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और बयान सामने आया है, जहां सरकार ने हाल ही में अपने 100वें दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती किसानी की दुनिया में उन्होंने किसानों के लिए कई काम किए हैं। सुनाते हो गया। सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार भी, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान कृषि की आत्मा है, उसके प्राण हैं। इसलिए किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, और कृषि विभाग के भी सब अधिकारियों ने मेरे सहित यह संकल्प लिया था कि जब प्रधानमंत्री अकेले क्यों करें, हम सब मिलके पूरी ताकत से काम करेंगे। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार भी, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान कृषि की आत्मा है, उसके प्राण हैं। इसलिए किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, और कृषि विभाग के भी सब अधिकारियों ने मेरे सहित यह संकल्प लिया था कि जब प्रधानमंत्री अकेले क्यों करें, हम सब मिलके पूरी ताकत से काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने एमएसपी और किसान सम्मान निधि पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों को कई फसलों पर एमएसपी दी गई। सुनाते हैं आखिरकार उनका वो बयान जो उन्होंने किसानों कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की
9 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। मैं एमएसपी पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। यही बताता है कि ये सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब वो न केवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे, तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी इस 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। मैं एमएसपी पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। यही बताता है कि ये सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब वो न केवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे, तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी इस 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। मैं एमएसपी पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उसी खबर का जिक्र करते हैं जो शुरुआत में बुलेटिन के वक्त मैंने कहा था कि किसानों की महापंचायत होनी है 24 तारीख को। सरवन सिंह पंढेर का एक बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, वो बयान आपको सुनाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार को कहना चाहता हूं, आपके बहुत से मंत्री ये कहते थे किसान तो खेतों में काम कर रहा है, जो मोर्चे पर बैठे किसान है वो किसान नहीं है।
तो मैं बोलना चाहता हूं कि डबल इंजन वाली सरकार आपकी मध्य प्रदेश में है, तो वहां आज कलेक्टर के दफ्तरों के सामने लाखों लोग निकल आए मध्य प्रदेश में, तो बीन का भाव लेने के लिए वो किसान कहां से आ गए। महाराष्ट्र में क्या क्राइसिस हो रहा है। तो ये एमएसपी लीगल गारंटी कानून का मुद्दा अब डबल इंजन वाले राज्यों में भी उभर के सामने आ रहा। तो हम साफ कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे मांगे मांगिए। पूरे देश भर में इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ पिपली में बड़ी महापंचायत हरियाणा में कर रहे हैं, सभी को वहां पहुंचने का आह्वान है। इसी तरह से आज हम लोग अमृतसर में, ये वनचड़ी गांव है जहां हम तैयारी कर रहे हैं, जो 24 को हम लोग पंजाब में डीसी दफ्तर अमृतसर में मोर्चा लगा रहे हैं। शहीद परिवारों की नौकरियां और मुआवजा और जख्मियों का मुआवजा और भारतमाला के तहत जो सड़कें निकल रही हैं उनका ज़बरदस्ती जिस तरह से कब्जे ले रही है पंजाब पुलिस, उसका विरोध भी कराएंगे। डीएपी के सैंपल फेल हो चुके हैं, उनका समस्या आगे डीएपी हमें मिले, अच्छी डीएपी मिले, उन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई हो। पराली का ठोस हल जो अभी तक ना पंजाब ना केंद्र सरकार निकाल सका, उसका ठोस हल निकलना चाहिए और पंजाब में नशाबंदी होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर डीसी के दफ्तर के सामने 24, उसके बाद नहीं तो रेले जाम होगी। हम चाहते हैं पंजाब सरकार बैठकर मसलों का हल करे। धन्यवाद। दोनों मोर्चों की ओर से केंद्र की मोदी सरकार को कहना चाहता हूं, आपके बहुत से मंत्री ये कहते थे किसान तो खेतों में काम कर रहा है, जो मोर्चे पर बैठे किसान है वो किसान नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि डबल इंजन वाली सरकार आपकी मध्य प्रदेश में है, तो वहां आज कलेक्टर के दफ्तरों के सामने लाखों लोग निकल आए मध्य प्रदेश में, तो बीन का भाव लेने के लिए वो किसान कहां से आ गए। महाराष्ट्र में क्या क्राइसिस हो रहा है। तो ये एमएसपी लीगल गारंटी कानून का मुद्दा अब डबल इंजन वाले राज्यों में भी उभर के सामने आ रहा। तो हम साफ कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे मांगे मांगिए। पूरे देश भर में इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ पिपली में बड़ी महापंचायत हरियाणा में कर रहे हैं, सभी को वहां पहुंचने का आह्वान है। इसी तरह से आज हम लोग अमृतसर में, ये वनचड़ी गांव है जहां हम तैयारी कर रहे हैं, जो 24 को हम लोग पंजाब में डीसी दफ्तर अमृतसर में मोर्चा लगा रहे हैं। शहीद परिवारों की नौकरियां और मुआवजा और जख्मियों का मुआवजा और भारतमाला के तहत जो सड़कें निकल रही हैं उनका ज़बरदस्ती जिस तरह से कब्जे ले रही है पंजाब पुलिस, उसका विरोध भी कराएंगे। डीएपी के सैंपल फेल हो चुके हैं, उनका समस्या आगे डीएपी हमें मिले, अच्छी डीएपी मिले, उन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई हो। पराली का ठोस हल जो अभी तक ना पंजाब ना केंद्र सरकार निकाल सका, उसका ठोस हल निकलना चाहिए और पंजाब में नशाबंदी होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर डीसी के दफ्तर के सामने 24, उसके बाद नहीं तो रेले जाम होगी। हम चाहते हैं पंजाब सरकार बैठकर मसलों का हल करे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आखिर में बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। देश भर के मौसम में अभी भी बदलाव जारी है। बता दें कि एक डिप्रेशन की वजह से कई जगह पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मध्य भारत में अभी भी डिप्रेशन सक्रिय है, जिसकी वजह से उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 सितंबर तक यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़, उड़ीसा और अंडमान निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से बिहार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बारिश के चलते वहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर हैं, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बिहार के हाल बारिश से खराब हैं। ये कहा जा रहा है कि बाढ़ की वजह से कुल 274 स्कूलों को बंद किया गया है। पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और
निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी जिले में 19 सितंबर यानी कि आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जिसके चलते लोगों को थोड़ा ठंड का एहसास भी हो रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सितंबर में अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान है। लगभग इस महीने के आखिर तक बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। अभी मानसूनी बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जगह जगह पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। बारिश के दौरान कच्चे घरों, पेड़ गिरने की घटनाएं के चलते कई लोगों की जान तक जा चुकी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो उससे सटे पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश पर बना दबाव पश्चिमी उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ गया है, जिसके चलते बारिश का असर लगातार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।